बन जाते। प्यार समर्पण त्याग जहाँ है, घर वही है कहलाते। सतगुरु की साजी निभाती प्यारी साथ संगत बड़े ही प्यार और सत्कार से कहना साथ संगत। आज जीवन में हर इंसान सुख चाहता है और संत महात्मा फरमाते हैं कि जे सुख को चाहो सदा तो शरण राम की ले। यहाँ सदा शब्द आया है कि सदा के लिए अगर सुख चाहते हैं तो राम की शरण लेनी होगी, क्योंकि साथ संगत जो सांसारिक सुख होते हैं, भौतिक सुख होते हैं, वो अगर आज कोई वस्तु हमें सुख दे रही है तो हो सकता है कि वही वस्तु फिर हमें दुख देने का भी कारण बन जाए। इसीलिए कहते हैं आत्मिक सुख के लिए सतगुरु की शरण में आना पड़ेगा। साथ संगत हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में सतगुरु आए, जिन्होंने सत्य प्रभु परमात्मा की पहचान कराई, इस निराकार प्रभु परमात्मा के दर्शन कराए और ये भी समझाया कि इंसान जो अपने आप को तू शरीर मान रहा है, हकीकत में तू शरीर नहीं, एक आत्मा है। आत्मा जो परम पिता परमात्मा का अंश है। सतगुरु की कृपा से जब ये आत्मा अपने अंशी परमात्मा को जान लेती है तो फिर इसे समझ आ जाता है कि सभी के अंदर इसका नूर है और साथ संगत फिर इसके जीवन में बदलाव आ जाता है कि फिर किसी की जाति, किसी की भाषा, किसी का प्रांत, किसी का साथ संगत खान पान रहन सहन फिर हमें अखरता नहीं है। क्यों कि अव्वल अल्लाह ने पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर दे सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। तो साथ संगत जीवन का मकसद ये ब्रह्म ज्ञान है, इसी से ही हमारा कल्याण होना है। भगवान राम जब साथ संगत गुरु वशिष्ठ के चरणों में गए तो उन्होंने भी समझाया कि हे राम, मोक्ष ही जीवन की परम प्राप्ति है और केवल ब्रह्म ज्ञान ही इसका एकमात्र साधन है। साथ संगत ये ब्रह्म ज्ञान ही हमारे जीवन को पार उतारता है। साथ में साथ संगत आज सतगुरु के बारे में जितना भी जिक्र करें वो कम है। अगर हम ये कहें कि मानव धर्म की इस जीवन की गुरु के कारण जीत है, गुरु बिना ये जन्म अमोलक यूं ही जाता बीत है। साथ संगत आज काफी अरसे के बाद आप सभी की इस रूप में दर्शन करके वाकई हृदय बहुत ही गदगद है और हम सब मिलकर इस रूप में महिला समागम का आनंद ले रहे हैं। आप सभी के गुरुमत भरे सुंदर भाव की श्रवण करने का अवसर मिला। एक शब्द सुनते कैसे समय बीत गया पता ही नहीं लगा। साथ संगत जैसे कि पावन भव्य वाणी शब्द आया है, ये एक मकान होता है और एक घर होता है। साथ संगत घर में परिवार के सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। कभी कभी घर में विपरीत भाव भी देखने को मिलते हैं।
सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक बार फरमाया कि पिता ने घर में प्रवेश किया और बेटा दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया, लेकिन जहाँ मिलजुल कर परिवार रहता है तो रिश्तों में मधुरता आ जाती है। फिर साथ संगत सभी एक साथ मिलकर खाते पीते रहते और हंसते बोलते रहते हैं, एक दूसरे के लिए समर्पित रहते हैं, एक दूसरे के प्रति एक त्याग का भाव होता है, एक दूसरे का साथ संगत एक दूसरे के लिए जीवन जीते हैं। ये जो माहौल होता है ये घर का होता है। और साथ संगत बाकी तो हम मकान जरूर कह सकते हैं, लेकिन घर उसको नहीं कह सकते। साथ संगत महात्मा फरमाते हैं ये जो नारी है परमात्मा का सुंदर उपहार है। नारी ही पुरुष की जननी है। नारी साथ संगत पुरुष के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और इसका जीता जागता प्रत्यक्ष प्रमाण है निरंकारी मिशन। क्योंकि ये मिशन स्त्री पुरुष में भेद नहीं रखता और सभी को समान दृष्टि से देखता है। साथ संगत हम मिशन में देखते हैं कि नारी और पुरुष दोनों की सेवाएं, चाहे वो जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, सेवा का कोई भी क्षेत्र हो, सभी को बराबर से सेवाएं मिलती हैं और बराबर से सम्मान भी दिया जाता रहा है। जिस समय सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज को गुरुगद्दी मिली तो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने कुलवंत कौर जी को साथ ही उनके समकक्ष आसन पर बिठाया और पूरी सर्वत्र साथ संगत से ही कहा कि आज से सभी इनको राजमाता जी के नाम से पुकारेंगे। और उसके बाद साथ संगत सत्कारी निरंकारी राजमाता जी ने बाबा गुरबचन सिंह जी के कंधे से कंधा मिलाकर न केवल अपने देश बल्कि दूर देशों में इस सत्य की आवाज को हर जगह पहुंचाने का यत्न किया। आज जो सेवादल की बहनें ये नीली वर्दी पहनती हैं, महिला संगतें, महिला समागम जो रचाए जाते हैं, इसके पीछे जो देन है, जो श्रेय है, वो साथ संगत सत्कारी निरंकारी राजमाता जी को ही जाता है। साथ संगत नारी शक्ति अगर ये चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना ले, और अगर कहीं साथ संगत ये चाहे तो नरक भी एक घर को बना सकती है। साथ संगत जैसे कहा जाता है कि मोतियों को अगर मिलाकर रखना है, जोड़ कर रखना है, तो उसके लिए एक धागा ही काफी होता है। इसी तरह परिवार के हर सदस्य को अगर जोड़कर रखना है तो उसके लिए साथ संगत एक नारी ही ऐसी शक्ति है जो पूरे परिवार को आपस में जोड़कर रखती है। साथ संगत जब ये ज्ञान हमारे जीवन में आ जाता है, जब ये ज्ञान की समझ आ जाती है, तो फिर प्यार प्रेम की जो भी बात हो रही थी वो हमारे हृदय में रच बस जाता है। क्यों साथ संगत? क्योंकि सतगुरु ने प्रेम के स्रोत के साथ जोड़ा है, और जब ये प्रेम मन में बसता है तो हमारा व्यवहार भी प्रेम वाला हो जाता है। और जब हम प्रेम का व्यवहार करते हैं तो हमारा घर का माहौल सुंदर हो जाता है, और जब घर का माहौल सुंदर बन जाता है
तो सात्संगत समाज को भी हम कोई अच्छी देन दे पाते हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने शब्दों में इतना कहा है कि हम स्वयं ही प्रेम बन जाएं। आओ सात्संगत में इस प्रेम की कितनी बड़ी अहमियत है, ये ज्ञान के बाद समझ में आती है। तो सात्संगत कहते हैं, आगे सात्संगत क्या कह रहे हैं? रोड़ा पत्थर ईंट से बनता उसे नहीं घर कहते हैं, घर है तभी जब प्यार से मिलकर सारे प्राणी रहते हैं। सात्संगत हम सभी जानते हैं पत्थर ईंट और बहुत तमाम सी चीजें होती हैं, उसमें गारा भी होता है और सीमेंट बालू सब होता है। सात्संगत उनको मिला करके घर बनता है, एक मकान बनता है। सॉरी, घर नहीं, एक मकान उसको कहते हैं। लेकिन सात्संगत उसी ईंट गारे से एक दीवार बनानी हो तो बनती है, और उसी मटेरियल से हम कोई भी बनाते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर होता है। जो दीवार होती है वो हमें बांटती है, वो हमारे मनों में दुनिया पैदा करती है, और दूसरी तरफ जो पुल होता है सात्संगत, वो इंसान को इंसान के करीब लाता है। वो सात्संगत इंसान को इंसान के साथ जोड़ता है, ये अंतर होता है। दूसरी तरफ सात्संगत जो घर होता है, वो इंसान अगर उसमें घर है, घर में प्रेम है, तो फिर सात्संगत वो सारे प्राणी प्रेम के साथ मिलजुल कर उस घर में रहते हैं। और सात्संगत ये प्रेम ब्रह्म ज्ञान के बाद ही जीवन में आता है। सात्संगत गृहस्थ की गाड़ी हम सब जानते हैं, कभी भी अकेले नहीं चल सकती। दोनों पहियों बराबर दोनों पहिए चलते हैं तो गृहस्थ की गाड़ी चलती है। सात्संगत महात्मा फरमाते हैं कि जो पुरुष होता है घर का, उसको सात्संगत एक छत के समान माना है, और जो नारी होती है उसे दीवार की तरह माना गया है। अगर किसी घर की दीवारें खुदा ना खास्ता गिर जाएं, तो फिर उस घर की छत को गिरने से कोई नहीं रोक सकता। और सात्संगत हम देखते हैं कि हमारे मिशन में या हम संसार में ही देखते हैं कि जो भी महान हस्तियां हुई हैं, जो अपने कर्मों से अपने जीवन से ऊंचाइयों तक पहुंची हैं, उन हस्तियों के लिए सात्संगत दासी सोचती है कि उनको आगे रहने का काम हमेशा ही एक नारी का रहा है, चाहे वो स्त्री रूप में रही हो, पत्नी रूप में रही हो, चाहे एक माँ के रूप में या बहन के रूप में। लेकिन पहुंचाने में, ऊंचाइयों को पहुंचाने में सात्संगत हमेशा ही नारी का सात्संगत योगदान होता है। इसीलिए कहा जाता है कि नारी घर की शान है। इसके बिना सात्संगत हमारे घर का कोई कीमत नहीं पड़ती, क्योंकि सात्संगत एक नारी ही तो होती है जो पूरे परिवार को इकट्ठा करके रखती है। और सात्संगत अगर किसी घर में नारी ना हो तो मेहमान के उस घर में जाने में संकोच बरतते, और जहाँ सात्संगत पति के साथ नारी जाती है तो वहाँ सात्संगत पति की भी वैल्यू बढ़ जाया करती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। सात्संगत आओ, जब ये ज्ञान कहते हैं कि जब ये ज्ञान हमारे जीवन में आ जाता है, जिस घर में सात्संगत ये ब्रह्म ज्ञान प्रवेश कर जाता है, तो सात्संगत कहते हैं जिस घर में गुरु की शिक्षाएं बस जाती हैं, तो वो घर सात्संगत, उस घर में कोई भी ऐसा काम नहीं है कि तो अच्छे तरीके से ना हो, जो काम शुभ ना हो। हम देखते हैं
कि सात्संग सरकारी निरंकारी राजमाता जी, जिनको हम ये कह सकते हैं कि किस तरह से सहनशीलता, विशालता और एक नारी शक्ति के रूप में भी अगर हम देखें तो सात्संग किस तरह से छोटे छोटे टिप्स देकर हम बहनों को बहुत कुछ समझाने का यत्न किया है उन्होंने। और सात्संग अगर आज हम देखें कि बहुत से निरंकारी बहनें, चाहे वो जगत माता जी हो, चाहे राज माता जी हो, उनके सिखलाई के ऊपर उनके सात्संग जो उन्होंने हमें शिक्षाएं दी हैं, उनको अपने जीवन में उतार करके अपने घरों को किस तरह से सुंदर बना रही हैं, घरों को स्वर्ग बना रही हैं और गुरुमत, उनकी गुरुमत भरी शिक्षाओं पर चलकर सात्संग अपने बिखरे हुए रिश्तों को भी वो समेट रही हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं जी? एक दूजे की भावना की कदर सदा है जिस घर में, ये सच है कि स्वर्ग का नक्शा बन जाता है उस घर में। सात्संग नारी को कितना ऊंचा दर्जा दिया है। सरकारी और निरंकारी राजमाता जी ने तो अपने वचनों में फरमाया है कि नारी समाज की आधारशिला है। जिस नारी के पास ये प्रभु के ज्ञान का दीप है, वो सात्संग अंधेरे में भी कभी अपना कर्तव्य, अपना फर्ज नहीं भूल सकती। सात्संग हम देखते हैं कि जब हमारे जीवन में ज्ञान नहीं था तो हम कितने भ्रमों में फंसे हुए थे और छोटी छोटी बातों पर भ्रम मन में भरे रहते थे कि आज फला दिन है तो आज बाल नहीं कटवाने, आज फला दिन है तो कपड़े नहीं धोने, आज दिशा शुभ लगा है तो अमुक दिशा की तरफ नहीं जाना, बिल्ली रास्ता काट गई है तो कहीं कोई अपशकुन ना हो जाए। ऐसी छोटी छोटी बहुत सी बातें थी, लेकिन सात्संग सरकारी और निरंकारी राजमाता जी ने हम बहनों को समझाया। उन्होंने फरमाया कि हर दिन, हर वार, हर महीना, हर पल ये निरंकार का बनाया हुआ है। जब सात्संग हर पल निरंकार ने बनाया है तो कोई पल, कोई दिन, कोई वार, कोई तिथि अशुभ कैसे हो सकती है? जरा सा सात्संग मकान बनवाते हैं तो मटकी टांग देते हैं, काले रंग की उनको मिर्चा टांग देते हैं, क्यों भाई? कि मेरे घर को नजर ना लग जाए। तो सच्चे पातशाह कहते हैं सबसे पहले तो नजर इस संकार की पड़ती है, तो कैसे घर को नजर लग जाएगी? सात्संग सदगुरु सरकारी निरंकार राजमाता जी ने फरमाया कि एक बहुत बड़ा भ्रम है बहनों के अंदर। उन्होंने फरमाया कि जो स्त्री अपने ज्ञानवान पति के आदर सत्कार को छोड़कर अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए किसी महात्मा या देवी देवता के चक्कर लगाती है तो वो बहुत बड़ी गलती की शिकार है। अगर वो चाहे तो घर बैठे ही अपनी हर कामना को पूरा कर सकती है। कैसे? अपने ज्ञानवान पति का आदर सत्कार करके उसको प्रसन्न करके। सात्संग कैसे हमें इतने सुंदर सुंदर तरीके बता दिए कि हम करते यही करते थे ज्ञान से पहले। सात्संग कभी इधर भाग गए, कभी उधर भाग गए, लेकिन सात्संग जब से सदगुरु जीवन में आया तो जीवन कायाकल्प हो गई जीवन की। सात्संग राजमाता जी ने फरमाया कि जब हम अपने फर्ज भूल जाते हैं तो सात्संग हमारे घरों का माहौल खराब हो जाता है। छोटी छोटी बातें कलह का कारण बन जाती हैं और सात्संग घर बनता कैसे है? प्रेम, दया, करुणा के द्वारा। सात्संग कहते हैं ना कि जिस घर में ये ज्ञान प्रवेश कर जाता है तो वो घर स्वर्ग के समान हो जाता है।
और जिस घट में ये ज्ञान प्रवेश कर जाता है तो उस घट में प्यार, नम्रता, सहनशीलता, विशालता, ये दिव्य गुण आ जाते हैं। और साथ संगत ऐसे घट चलते फिरते तीर्थ बन जाते हैं। साथ संगत ऐसे ही साथ संगत एक परिवार जो संयुक्त परिवार देवरानी जेठानी उसमें, और दोनों में बहुत प्यार था। एक बार साथ संगत घर के बड़े बुजुर्ग कोई शुद्ध घी लेकर के आए और बहू को दिया कि बेटा इसे संभाल कर ऊपर रख दो। अब सास में जेठानी अपनी देवरानी से कहती है कि बहन आप ऊपर रसोई में सर्फ पे चढ़ जाओ, मैं आपको घी पकड़ा देती हूँ, आप ऊपर रख देना। सास में नमकार की कोई ऐसी कुदरत कि घी पकड़ाते वक्त वो घी का डिब्बा हाथ से छूट जाता है और वो नीचे पूरा घी बिखर जाता है। अब सास में वो देवरानी कहती क्या है कि दीदी लगता है कि मैंने घी को ठीक से पकड़ा नहीं, तभी ये घी गिर गया। फिर सास उस जेठानी का क्या जवाब होता है कि नहीं, ये लगता है कि मैंने तुम्हें ठीक से नहीं पकड़ाया, गलती मेरी थी और मेरी वजह से ये घी गिरा। सासंगत क्या इस घर को स्वर्ग नहीं कहेंगे? हकीकत में ये स्वर्ग है, क्योंकि जो नुकसान होना था, जो गिरना था, वो तो गिर गया। लेकिन सासंगत रिश्ते की कितनी बड़ी अहमियत है। पैसा तो हम बहुत कमा लेंगे, लेकिन अगर रिश्ता टूट गया तो वो फिर उसमें गांठ पड़ जाती है, वो रिश्ता बचेगा। जिंदगी में ऐसे ऐसे पल आते हैं कि उन पलों को अगर सासंगत हम संभाल लेते हैं, हम सासंगत उन पलों को सह लेते हैं, तो स्थितियां सामान्य हो जाती हैं और घर भी टूटने से बच जाया करते हैं। सासंगत अभी पीछे काफी एक पुराना वॉइस डिवाइन क्लासिक देख रही थी। एक बहन सासंगत अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि एक दिन मैं सवेरे की संगत में गई तो वहाँ पर स्टेज पर सत्कार सत्यार्थी जी मौजूद थे। तो उन्होंने अपने वचनों में फरमाया कि मुस्कुराकर टाल दो हर बात को, मुस्कुराकर टाल दो हर बात को, बात तो एक बात है, बात की क्या बात है। और उन्होंने फरमाया कि अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो हम उस समय ये सोचें कि गलती तो मुझसे भी हो सकती थी और उस समय चुप रह जाएं, उसको कुछ भी ना कहें तो बात खत्म हो जाती है। वो बहन फरमाने लगी कि एक दिन मेरे घर महापुरुषों का खाना था, लंच था, तो मेरी बेटी कहने लगी कि मम्मी कस्टर्ड मैं बना लूँगी। अच्छा बेटा ठीक है। और उस बेटी ने कस्टर्ड बनाया, इत्तेफाक से वो कस्टर्ड नीचे से लग गया तो सासंगत वो खराब हो गया। अब वो बेटी परेशान हो रही है कि मम्मी कस्टर्ड तो बिल्कुल खराब हो गया। और वो बहन कह रही है कि मेरे मन में एक क्षण के लिए ख्याल आया कि घी भी, दूध भी गया, चीनी भी गई और गैस भी गई, लेकिन उसी क्षण सत्कार योग शास्त्री जी के शब्द याद आ गए कि मुस्कुराकर टाल दो हर बात को, क्योंकि गलती तो ख्याल आया, ये गलती तो मुझसे भी हो सकती थी। और तुरंत उन्होंने अपनी बेटी को कहा कोई बात नहीं बच्चे, अगर खराब हो गया अभी दूध और आ जाता है, फिर से कस्टर्ड बना ले। सासंगत उस बहन ने कहा कि मैंने महसूस किया कि जब हम संगत में किसी संत की बात सुनते हैं, सद्गुरु की बात सुनते हैं, अगर उसको अपने जीवन में अमल में ले आते हैं तो मेरे घर का माहौल सुंदर हो जाता है, फिर मेरे आसपास का माहौल भी अच्छा हो जाता है और फिर साथ संगत हम एक आनंद से, एक साथ संगत सुख से, चैन से जीवन का सफर जीते हैं।
अंत में क्या कह रहे हैं जी? हर 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 देव बने वो मंदिर, जहाँ हरि का नाम है वही पे सुख है, आनंद है और चैन है, आराम है। संगत, हर बहन चाहती है कि मेरा घर मंदिर बने। महात्मा कहते हैं कि जिस घर में माता पिता की कद्र होती है, जिस घर में माता पिता की कद्र होती है और परिवार में आपस में प्रेम होता है, वो घर नहीं, हकीकत में वो मंदिर है। और यहाँ जो मंदिर बनाने की बात आ रही, घर हमारा मंदिर बनेगा कैसे? जब हम आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, जब आपस में एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे, जब हमारे घर का माहौल आध्यात्मिक हो जाएगा, जब सात्संगत हम ब्रह्म ज्ञान के आधार पर जीवन जिएंगे, तब सात्संगत हमारा घर हकीकत में मंदिर बनेगा। और जब सात्संगत हम मर्यादा में रहेंगे, क्योंकि मिशन हमें मर्यादा में रहना सिखा रहा है। हरदेव वाणी में भी लिखा है, मर्यादा में रहकर इंसान रिश्ते अगर निभाएगा, फिर कोई परिवार कभी भी बिखरा नजर न आएगा। सात्संगत सत्कार्यों निरंकारी राजमाता जी ने अपने वचनों में फरमाया कि सात्संगत निरंकारियों के घर, ब्रह्मज्ञानियों के घर ईश्वर का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। सात्संगत कितनी बड़ी बात कह दी। और अगर हम अपने चाहते हैं कि मेरा घर मंदिर बने, मंदिर के समान मेरा घर पवित्र बने और सुख शांति देने वाला बने, तो सात्संगत इसका एक ही तरीका है कि हम घर के हर मेंबर के घट में अपने सद्गुरु का रूप देखें। सात्संगत अगर हम ऐसा करते हैं तो निसंदेह हमारा घर मंदिर है। क्योंकि कोई भी परिवार का सदस्य है, अगर हम ये समझते हैं ये सद्गुरु हमें ऐसे कह रहे हैं, ये कोई आदेश अगर दे रहे हैं तो सद्गुरु माता सुदीक्षा जी दे रही है। अगर ये कोई मेरी देवानी जेठानी कोई बात कह रही है, अगर वो मुझे समझ में नहीं आ रही तो ये समझना चाहिए कि ये गुरु का आदेश है। अगर सात्संगत उनके घट में, अब उस बहन के घट में अगर सद्गुरु के दर्शन करते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं कि हमारा घर स्वर्ग ना बने। सात्संगत हमने सेवा सिमरन सत्संग का तो आधार लेना ही है जीवन में, और सात्संगत अपने घरों में सात्संगत दुआएं भी कमानी है। और हम जानते हैं कि जब संत महात्मा हमारे घर आते हैं, सहज में हम सेवा करते हैं, तो कितनी आशीर्वादें देती हैं। और वो आशीर्वादें हमें कहाँ से कहाँ पहुँचाती हैं, शायद हम ये अच्छी तरह जानते हैं। और सात्संगत जितनी भी ज्ञानवान बहनें हैं, वो सब ये चाहती हैं कि मेरे घरों में कोई गलत कमाई ना, क्योंकि ये सब बहनें जानती हैं कि अगर मेरे घर में गलत कमाई आएगी तो सात्संगत घर की बरकत को ले जाएगी। जो घर में सुख साधन है, जो धन दौलत है, वो भी इसे ले जाएगी। और किसी को दुख देकर जीवन में हम चाहें कि सुख आ जाएगा, कदापि नहीं। दूसरे को दुख देकर कभी मेरे जीवन में सुख आ ही नहीं सकता। आओ सात्संगत अपने अपने घरों को स्वर्ग बनाए और इस ज्ञान के ऊपर पूरी तरह से चलकर सात्संगत जीवन की बाजी को जीत कर जाए। सात्संगत सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने एक बार अपने वचनों में फरमाया कि जरा सी बात पर अगर किसी को कुछ कह दिया तो सात्संगत वो उस बहन के लिए इतना नकारात्मक बोल देगी कि सात्संगत को बोलना नहीं चाहिए। और उन्होंने ये फरमाया
कि हमें हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट देना है। हम सोचें कि हो सकता है कि उसका बीपी हाई रहा हो या उसकी मन की स्थिति ठीक ना हो, तभी उसके मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो। तो आओ साथ संगत छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें। ऐसा सदगुरु माता जी ने फरमाया और ये भी कहा कि जरा जरा सी बात में हम जजमेंटल ना हो जाया करें। किसी बहन की कोई बात हमें पता लगी, हम बिना सोचे समझे उसके बारे में पता नहीं क्या, थोड़ा सोचें समझें, सोच समझ के साथ संगत। और वैसे भी हमें तो सदगुरु ने यही सिखाया है, गुण ही देखें हर एक जन के, विश्व गुण का भूले ना। आओ साथ संगत, अगर हम समाज की तरफ जाते हैं तो साथ संगत आज सदियों की जो बातें हम सुनते चले आ रहे हैं, आज का आधुनिक समाज उसे कहीं न कहीं भूल चुका है। जो नारी परिवार की धुरी है, साथ में जो नारी समाज को एक सही दिशा देती है, जो प्रेम और सत्कार की साथ एक मूर्ति है, उस नारी के ऊपर साथ स्वार्थ के कारण आज अत्याचार हो रहे हैं। एक बेटे को भी जब साथ उसकी जायदाद मिल जाती है तो वो बेटा भी माँ को घर से निकाल देता है। शायद इसीलिए सदगुरु बाबा देव सिंह जी महाराज के मुख से सुना था कि जिस बूढ़ी माँ को तूने घर से निकाला है, उन्हीं की दुआओं से तेरे मुख में निवाला है। संगत, आओ नारी शक्ति बच्चे को इंसान से देवता और देवता से भगवत स्वरूप बना देती है। शायद इसीलिए समाज में नारी की बहुत ही ऊंचा दर्जा नारी को प्राप्त है। और संगत, आज अगर हमें ज्ञान न मिलता, आज हमें संगत ये गुरुमत की पल पल में शिक्षाएं न मिलती, ये संगत जगत माता जी, राज माता जी, फिर आगे सदगुरु माता सुरेंद्र देव जी, और आज भी संगत नारी शक्ति के रूप में सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज हमें संगत किस तरह से न केवल ये ब्रह्म का ज्ञान दिया, बल्कि घर गृहस्थ में कैसे रहना है, कैसे उठना बैठना है, समाज में कैसा आचरण होना चाहिए, हम ये घर में हमारी ऊंची आवाज ना आए कि ताकि किसी के मुख से ये ना निकले कि अरे ये निरंकारी है, ये तो सत्संग में जाते हैं, बल्कि संगत ऐसा जीवन जिए कि जब हम घर से बाहर निकले तो लोगों के हमारे आचरण देख के लोगों के घर, लोगों के हाथ श्रद्धा से जुड़ जाए। और संगत अक्सर ऐसा होता है कि घर से निकलो तो आज पड़ोस की बहनें, अच्छा आप सत्संग जा रहे हो, चाहे संगत को बाजार ही जाना होता है, लेकिन उनके दिमाग में होता है कि अब ये 9-10 बजे जा रहे हैं तो निसंदेह सत्संग ही जा रहे हैं। तो संगत ऐसा हमारा जीवन बन जाए कि हम उनका प्रभाव न ग्रहण करके अपना प्रभाव छोड़े, अपने गुरु की बात उनसे करें। छोटी छोटी बातें होती हैं, सब्जी वाला आया तो हम कभी कभी थोड़ी सी बात के लिए उनसे कह देते हैं नहीं इतना नहीं देंगे, ये बहुत महंगा है, और संगत मोल भाव करने लगते हैं। और संगत इतना ऊंचा ज्ञान मिला है, ये नहीं सोचते कि आस पास वाली अगर बहनें सुनेंगी तो वो ये कहेंगे अरे भैया ये तो सत्संग जाने वाली बहनें नहीं। कभी भी ऐसा जीवन हमने नहीं जीना। आप जी आशीर्वाद दो, आप जी ने जीवन बहुत अच्छा गुजारा है, बहुत खुशियाँ बहुत सुख दिए हैं। आगे भी सच्चे पातशाह की कृपा रहे, आप सबको का आशीर्वाद रहे। जितनी श्वासें बीती हैं रह गई हैं वो संगत अपने चरणों में निभा देना। और संगत ये संगत बल दो ताकत दो,
कि हम जीवन की बाजी जीत कर जाएं, क्योंकि इसके बाद तो हमें जन्म नहीं लेना। और साथ संगत जीत कर जाएंगे, निसंदेह जाएंगे, लेकिन कब? जब साथ संगत सतगुरु के वचनों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। तो आज से ही बैठ कर प्रार्थना करें कि अब यहाँ से जाने के बाद गुरु का कोई वचन किंतु परंतु नहीं करना। माता जी आप जी की कृपा से ये बातचीत जीत कर जाना है, और सतगुरु भी हमें वहीं ले जाना चाहते हैं जहाँ पर शासनिक निरंकार के चरणों में और शासनिक ले जाना चाहते हैं। पर बाधा क्या है? कि बाधा मेरे मैं ही है, एक जो मैं है, एक जो अहंकार है। अगर ये हम खत्म कर देते हैं तो फिर तो शासनिक बात ही निराली है। तुम करता तुम गया मुझ में रही ना गुरु, आपा पर आगे गया जहाँ देखा तो प्यार से ये जो आज तुरंत तरीका का